जुड़े रहो खबर डेली प्लस दे नाल, सिर्फ खबर नहीं तुहाडी आवाज़। खबर डेली प्लस देख रहे सभी दर्शकों का मैं गोविंद हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं लुधियाना में एक ऐसे शख्स के पास जो कि आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों से साये की तरह चलते हुए और आज इस मुकाम पर आम आदमी पार्टी जो पहुंचा है, तो इन सब का बहुत ही योगदान रहा है आम आदमी पार्टी को इस मुकाम पे पहुंचाने में। हमारे साथ उदय भान जी मौजूद हैं। उदय भान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सत श्री अकाल। क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों से अभी तक इस मुकाम पर पहुंचाया है, आप सभी की मेहनत की बदौलत ही आम आदमी पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है, और उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा कि आम आदमी पार्टी अपने पुराने वर्करों को, वॉलंटियरों को, जिन्होंने दिन रात एक करके अपना सारा काम खराब किया, नुकसान करके इस मुकाम पर पार्टी को पहुंचाया और उसके बाद उनको दरकिनार कर दिया गया? मैं इसमें एक चीज़ पहले आपको बताना चाहूँगा जो कि आपके दर्शक समझ सकें कि ये पार्टी 2012 में 26 नवंबर को बनी थी अन्ना के आंदोलन से। उस समय इस पार्टी से काफ़ी सारे पूरे भारत के लोगों को उम्मीद थी और बहुत अच्छे अच्छे लोग इसके अंदर आए थे कि 1-2 रुपये फंड उगा के ये पार्टी तैयार हुई थी। और उस समय इनको 28 MLA 2013 में मिले थे। उसके बाद इनकी गठबंधन की सरकार थी जो 49 दिन के अंदर चली और फिर ख़त्म, इस्तीफा दिया। उसके बाद इनको 67 सीट मिली। तो उस समय तक वो गंदगी नहीं थी। एंड में क्या हुआ, इनको अहंकार से थोड़ा आया और पार्टी का जो पहले वाला संगठन था उनको लोगों ने, संजय सिंह या केजरीवाल जी ने जो डिस्ट्रॉय करा और बाद में जो संगठन लगाया, वो जो 2022 में सरकार बनी, उसके बाद इनको क्या हुआ, 92 MLA देकर सरकार बना दिया। तो बहुत ज़्यादा अहंकार हो गए। अब मेरे समय कोई है नहीं, ये पुराने लोगों को भूल गए और अपनी मनमर्जी का काम करने लगे। जैसे कि अभी मौजूदा हालत में आपको पता होगा, कांग्रेस से आया हुआ सुशील रिंकू, जो सुनील, वो जीता, MP की सीट जीता, हम सब लोगों ने मेहनत करी। उसके बाद वो फिर BJP में चला गया। फिर क्या हुआ, पार्टी ने दोबारा से फिर अकाली दल से ला के लड़ा दिया, पर अपने बंदे को नहीं लड़ाया। क्या आम आदमी पार्टी को ऐसा नहीं दिख रहा है कि अपने वॉलंटियर पे, वर्कर पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए दूसरी पार्टी से ले आकर के लड़ाना पड़ रहा, और अभी फिर से जालंधर की जो ज़मीनी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें फिर से BJP से जो पिछले 3 महीना पहले हैं उनको टिकट दे दिया गया? देखो जी, पहले का संगठन था और पहली बार में जो फैसला होता है वो अच्छा होता है। और पहले के संगठन को इन्हें डिस्ट्रॉय करके जो नया संगठन लगाया, क्या नाम तुम्हारा, संदीप पाठक जी आए, इमरान जी आए, या जो भी आया, उन्होंने क्या करा, पहले ही लोकल लीडरों को मिला लिया और उसके बाद उन्होंने कहा सरकार तो बननी है, तो वॉलंटियरों को सरकार बनने के बाद दरकिनार कर दिया और अपनी मनमर्जी का करने लगे। और आगे इनकी जो हालत होगी उससे ये खुद ही अवगत हो जाएंगे क्या होने वाला है। जिस हिसाब से भगवंत मान जी कहा करते थे 13-0 से हम यहाँ पे पंजाब में 13 की 13 सीटें जीतेंगे, वो 3 पर गाड़ी रुक गई। और जो लुधियाना की अगर बात करें, लुधियाना लोकसभा की, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे पार्टी आगे जो कि नंबर 1 दावेदार मानी जा रही है। क्या कारण रहे होंगे? देखो जी, एक का सबसे बड़ा जो कारण है मेन, कि 2017 में जो आम आदमी पार्टी ने बोला था कि हम 2 महीने में सिंथेटिक नशा बंद करेंगे, और उसके पीछे जो कैप्टन ने आके गुटका साहब की सौंक आके कहा कि मैं 2 हफ्ते में नशा ख़त्म कर दूंगा, इस करके जो वोटर था वो डिस्ट्रॉय हुआ और कांग्रेस की सत्ता बनी। और कांग्रेस ने वो काम नहीं करे। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने जब 2 महीने का बीड़ा लिया कि भाई मैं नशा बंद करूंगा, सिंथेटिक, कोई भी करप्शन नहीं होगा। तो सबसे बड़ी इनकी जो कमी है, एक ही मुद्दा है कि जो 80% जनता सरकार बनाती है, उस जनता ने वोट बदलाव के लिए करा, इसलिए जो बादल जैसे, कैप्टन जैसे सभी हार गए, मतलब बड़े बड़े धुरंधर हार गए। तो वोटर अब बेवकूफ़ नहीं रहा है, वही वोटर जो है वो उल्टा हो गया, क्योंकि जो रजिस्ट्रियाँ इनने रुकवाई उस करके लोगों को ज़्यादा दिक्कत हुई और करप्शन 4 गुना बढ़ गई। मतलब कोई भी MLA ये नहीं कह सकता कि मेरे एरिया में नशा नहीं बिक रहा, मेरे एरिया में चोरी खो नहीं हो रही, मेरे एरिया में बगैर पैसे के काम हो रहा। ये बहुत बड़े फ़र्क हैं। वो 80% जो वोटर था, वोटर डिस्ट्रॉय हुआ है, वॉलंटियर को नहीं पूछा, कोई बात नहीं, और उसका खामियाजा इन्हें भोगना पड़ रहा है। और अभी जालंधर की सीट पर फिर आके हमें नहीं पता कि BJP से कैंडिडेट लाके खड़ा कर दिया। तो पहले ही इनको चाहिए था कि सुशील कुमार रिंकू जब गया तो अपने बंदे को लड़ाना चाहिए था, हार जाता कोई बात नहीं। तो इनका जो पहले शुरू से पार्टी चली थी कि मैं आम आदमी हूँ,
तो आम आदमी वाली कोई बात नहीं है, ये दूसरी पार्टियों की तरह ही होती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर वॉलंटियर संयम रखेंगे तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी फिर भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये एक अंधों में काने राजा है। क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं बहुत सी चीज़ों पे, प्रशासनिक दावों पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। क्या लगता है अगर पार्टी से अगर आपको निकाल दिया जाए तो फिर क्या कीजिएगा आप? तो मैं तो पहले ही निकला हुआ हूँ, मैं कौन सा पार्टी में तो आवारा हूँ। मैं तो एक देश के लिए काम कर रहा हूँ, पार्टी मेरे लिए प्लेटफॉर्म है। तो मैं हमेशा बोलूँगा, हमेशा करूँगा, हमारा कोई इससे दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों का खुद वो सर्वे कर लें और कोई बोले तो सही से कि भाई हमारे एरिया में ऐसा नहीं हो रहा। मैं तो रोज़ ऑटो चला के सारी जगह देखता हूँ, तो वो वोटर ही डिस्ट्रॉय हुआ। अभी जैसे एग्जांपल मैं बता दूँ आपको सीधा सा कि मैं ऑटो 2015 से चलाता हूँ और हमने सबको बोला कि भाई को ये जो ऑटो वालों का खबर आती थी अखबार में कि इसको लूट लिया, उसको लूट लिया, ये कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें थी, हम सबको बोलते रहे। 2 साल में आके जब कानून बना, पॉलिसी बनाई कि भाई कोई भी ऑटो, कोई भी ई रिक्शा बगैर परमिट, बगैर लाइसेंस, बगैर आरसी इसके नहीं चलेगा। तो मैं भी ऑटो ही चलाता हूँ, मैं रेल नहीं चलाता हूँ। पर मैं कहता हूँ अगर हमने गुनाह करा तो मैं फांसी भी लटका दूँ। जब अनाउंस हुआ, ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान करा कि भाई इस तारीख में चलेगा, 2 दिन के अंदर में जो दलाल 100 50 रुपये ऑटो किराए में चलवाते हैं, 300 400 रुपया किराया लेते हैं, कागज़ ओके नहीं कराते हैं, डीजल ऑटो 2009 से बंद पड़ा है, उनके दलाल जो थे एमएलए लोगों के दफ्तर घेर लिए और उनको जाके समय मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टी हो वो बदमाशों के द्वारा चलती है और बदमाश कैप्चरिंग करते, इसलिए हमारे देश का बेड़ा गर्क हो रहा। तो हम तो देश के लिए कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ, बोलता रहूँगा और संदेश देता रहूँगा कि आम आदमी पार्टी अभी भी अपनी गलत गतिविधियों को सुधार ले। पार्टी तो ख़त्म नहीं होगी, ये मैं गारंटी करता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी कोई भी माइकल हाल ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संग प्राकृतिक शक्ति है और इन लोगों ने प्राकृतिक शक्ति को सांसारिक शक्तियों में जो डाइवर्ट करा है वो गलती है। ऐसा नहीं लग रहा है जो आप भी ऑटो चलाते हैं स्टार्टिंग से, और जिस किसी ऑटो वाले भाइयों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और आप पार्टी में भी ओहदेदार भी हो, तो उनके दिक्कत किस तरीके से हल करवाए जाते हैं आपके द्वारा, अगर कोई आपके पास आए तो? देखो जी, हमारा सीधा हिसाब है, जब ये पॉलिसी बनी उस समय भी हमने बोला कि एकदम सख्त कानून लगा दो और उसको चेक करो कि इसका ऑटो इसके नाम से है, तो उसको मोहलत दे दो और वो अपने कागज़ ओके कराएगा। लेकिन जो 100 ऑटो किराए में चलवा रहे उनके लिए कोई मोहलत नहीं है। किराए का ऑटो उसे जब्त कर दो और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे लुधियाना शहर का जो ट्रैफिक का हाल है वो भी सही होगा, क्योंकि अब ई रिक्शा जो है वो बगैर लाइसेंस, बगैर परमिट के, बगैर उसके चल रहा है और सड़कें तो टूटेंगी। तो पैसे हम 10 लोग देंगे, 90 लोग फ्री में चलाएंगे तो कैसे होगा? देश का सुधार करने के लिए कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे, इसलिए किसी का भी नुकसान नहीं हो सकता। मैं ट्रांसपोर्ट विंग में अगर जॉइंट सेक्रेटरी लगाया, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं पूरे लुधियाने का नहीं, पूरे भारत के लिए मैं ऐसे कानून बता दूंगा जिससे कि ना ट्रैफिक को दिक्कत, ना ट्रैफिक वाले को। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट मंत्री भी जो बनाया जाता है, ट्रांसपोर्ट मंत्री का पहले वेरीफाई हो कि इसने 10 ट्रक या 10 बस पूरे कागजों के सहित ओके चलाए तो उसे ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाओ। जिनको नोचे का पता नहीं वो मंत्री बन जाते तो गड़बड़ हो तो होगा। जैसे पिछले दिन इलेक्शन में आप दिल्ली भी ऑटो से भी गए, पैदल भी गए, रिक्शा लेके भी गए, तो अभी जो जालंधर इलेक्शन आ रहा है, क्या इसमें आप अपना ऑटो लेके जाइएगा चुनाव प्रचार के लिए? देखो जी, जालंधर का जो इलेक्शन है इसमें हम नहीं जा सकते, क्योंकि अगर पार्टी ने अभी हमें कोई संदेश नहीं दिया। अगर देते भी हैं तो अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, मेरी बेटी का खर्चा बहुत ज़्यादा है। इस करके हमें तो ऑटो चला के ही कमाना है, हमें कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है, हमें कोई पार्टी तो फंड नहीं दे रही है। हमने अभी भी 10,000 रुपया कर्ज लेकर गैस डलवाई इलेक्शन समय में, तो हमारा तो जो खुद का पर्सनली काम है उससे कर रहा हूँ, तो हमें किसी से कोई लेना देना है। ऐसा नहीं लग रहा है आम आदमी पार्टी ने अपने, जिन्होंने नींव डाला था आम आदमी पार्टी का, उनको अपने नींव ही हिला दी आम आदमी पार्टी ने, और वही कारण है अभी आने वाले समय में जो हार दिख रहा है? तीसरे नंबर पे आ गई लुधियाना लोकसभा सीट पे भी, और कई अलग अलग जगहों पे जो मंत्री साहब भी अमृतसर में भी तीसरे नंबर पे आए। तो ऐसा नहीं लग रहा है जो नींव हिलने की वजह से ही पार्टी की ये दुर्दशा होती जा रही है? देखो जी, मैं आज आपको बताऊं, पॉलिटिक्स में कोई भी व्यक्ति बगैर स्वार्थ के नहीं आता है, और सबसे बड़ा स्वार्थ मेरा है
कि मैं चाहता हूँ मेरे देश का कोई बच्चा बाहर ना जाए। तो अब मेरा परिवार नहीं है, मेरी एक ही बेटी है, तो मैं कर लेता हूँ। पारिवारिक व्यक्ति जो अपने काम धंधा छोड़ के और सज्जन महापुरुष जो पार्टी में किसी में भी आता है, तो वो सोचता है कि अगर हम होंगे तो समाज के लिए भी काम करेंगे और हमारे को तनख्वाह मिलेगी तो हमारा परिवार चलेगा। अब लोगों की दुकानें बंद हो गई, लोगों का बिजनेस बंद हो गया, और वहाँ क्या हुआ, शरीफ जो लोग थे उनका पैसा लगवा के उनको बर्बाद करके और चोर डाकू आगे। तो हर एक पार्टी में यही चल रहा है कि पैसे चाहिए। आम आदमी पार्टी वो दिन भूल गई जब कोई भी लाख रुपए 10 लाख रुपए देने वाला नहीं था। 2-2 3-3 रुपए 10-10 रुपए फंड उगा के और 67 MLA बने, 28 बने, पंजाब में 92 MLA बने। तो मतलब पार्टी का जो संगठन है, मैं तो उस पर आरोप लगाता हूँ कि संगठन की गलतियाँ संगठन नहीं छानबीन कर रहा। अभी संगठन आया, संदीप पाठक जी आए, जनरल जी आए, उनको पता ही नहीं उदयमान है कोई, मर गया क्या है। तो मेरे को तो इस बात का बड़ा अचंभा लगता है कि जो शुरू से काम कर रहे वो तो मर गए, जो आज आ गए कूद कर खरगोश की तरह, वो मतलब पक्के बंदे हैं। तो ये बड़ी जो लुधियाना के लोकल लीडरशिप है, जिन्होंने ये खबर पहुंचानी है ऊपर तक, यानी कि संदेश देना है कि ये लोग यहाँ पर स्टार्टिंग दिनों से काम करते आ रहे हैं, तो क्या उन्होंने भी ये खबर ऊपर तक नहीं पहुँचाई? वो तो मैं पहले भी एक बार मेरी इंटरव्यू हुई, उसमें मैंने बोला कि बीच वाले लोग वो उन लोगों को पकड़ के ले जाते हैं जो लोग उनकी चमचागिरी करते हैं या उनके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, गलत को भी सही कहते हैं। हमारा उदयमान नाम है, मैं मर जाऊंगा पर गलत को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। सही को सही बोलूँगा, गलत को गलत बोलूँगा, और पार्टी मेरे लिए जीवन दाता है। पार्टी के लिए मैं हमेशा काम करूँगा, व्यक्तिगत बंदे के लिए कभी नहीं करूँगा। मर भी जाऊँगा क्योंकि बंदों का कोई पता नहीं है, लीडर कब कहाँ चला जाए। कोई लीडर तो 25-50 करोड़ में बिक जाते हैं और हमारी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो इसलिए हम सभी भारतवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले समय तक, जब तक अरविंद जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं, झाड़ू को वोट करो, सपोर्ट करो, पर व्यक्ति विशेषज्ञ ना करो। व्यक्ति छोड़ जाता है, उसे हरा दो, जमानत जब्त करा दो, तब देश सहयोग। लीडर बिकना बंद नहीं होंगे तो देश का भला नहीं हो सकता। ये हमारे साथ उदय भान जी थे और इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सारे सवालों के सही सही जवाब दिए और अपने अंदाज में इन्होंने जिस तरीके से जवाब देना होता है और लोकल लीडरशिप को भी चिताया इन्होंने। देखते रहिए खबर डेली प्लस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले गेस्ट के साथ।